नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सृष्टि के संहारक, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव। ये सारी सृष्टि जिनके तेज से प्रकट हुई है, जो संसार के कण कण में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग उनके साक्षात स्वरूप के प्रतीक हैं और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन से हमें असीम पुण्य मिलता है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान कराने वाला माना गया है। गुजरात में अरब सागर के तट पर वेरावल बंदरगाह के पास स्थित ये है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास और सनातन धर्म के प्रमुख मंदिरों में से एक है। प्राचीन शैली में बने सोमनाथ मंदिर की महिमा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। इस मंदिर की ख्याति आज ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। तभी तो कई बार मुगलों के हाथों इसे नष्ट किया गया, लूटा गया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने कई बार इस मंदिर को ध्वस्त किया। इस मंदिर की सुरक्षा में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद राजा भीमदेव कुमार पाल ने इसे फिर से बनवाया। अभी जिस स्वरूप में यह मंदिर खड़ा है, इसका जीर्णोद्धार देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 155 फीट ऊंचा यह मंदिर भक्ति, भव्यता और दिव्यता का नायाब उदाहरण है। इस मंदिर की संरचना की बात करें तो गर्भगृह में 1 मंजिल और शिखर के भाग तक कुल 7 मंजिलें हैं। मंदिर का सभागृह और नृत्य मंडप 3-3 मंजिलों के हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 1000 छोटी छोटी कलश आकृतियां बनाई गई हैं। गर्भगृह के कलश का वजन करीब 10 टन है। हाल ही में इस मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित किया गया है। नृत्य मंडप के चारों ओर छोटे छोटे शिखर सुशोभित हैं। 72 स्तंभों वाले इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि नागर शैली में बना 800 साल पुराना ये पहला देवालय है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार सृष्टि के पूर्व भी सोमेश्वर सोमनाथ थे। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। तब चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर और इसके आसपास कई कौतूहल पैदा करने वाली चीजें भी हैं। जैसे मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित ये स्तंभ है। ये स्तंभ इस बात का सूचक है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में धरती का कोई हिस्सा नहीं है। भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार सोमनाथ मंदिर पितरों के श्राद्ध, नारायणी बलि आदि कर्मों के लिए भी लोकप्रिय है। कहते हैं कि चैत्र, भाद्र और कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। ये 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम भी है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है और इस त्रिवेणी में स्नान करने का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है। तभी तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों के लिए मंदिर के कपाट हर रोज सुबह 6 बजे खोलते हैं और रात 9 बजे बंद होते हैं। यहाँ हर रोज 3 समय आरतियां होती हैं। एक आरती सुबह 7 बजे, दूसरी दोपहर 12 बजे और फिर शाम के 7 बजे।
सोमनाथ मंदिर की महिमा हमारे वेदों में भी गाई गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यहाँ भगवान शिव अनंत काल से निवास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस धरती पर शिव कृपा कभी कम नहीं होगी। भगवान शिव की कृपा से ही ये सारा संसार चलायमान है। भोले बाबा के स्वरूप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का पुण्य आपको भी मिले, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।